एक बार आनंद नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत परेशान था। उसका दिल भारी था। जिंदगी उसे बेमानी लगती थी। हर दिन एक बोझ की तरह लगता था। उसे किसी भी चीज में खुशी नहीं मिलती थी। उसका काम, उसका परिवार, उसे कहीं भी सुकून नहीं मिलता था। क्या जिंदगी बस इतनी ही है? आनंद के पास वो सब कुछ था जो कोई भी मांग सकता है। अच्छी नौकरी, प्यार करने वाला परिवार, आरामदायक घर। फिर भी वो अंदर से खाली महसूस करता था। वो समझ नहीं पा रहा था क्यों। उसने जवाब खोजने की कोशिश की। उसने किताबें पढ़ी, दोस्तों से बात की, लेकिन कुछ भी मदद नहीं मिली। उसके दिल का खालीपन हर दिन बढ़ता गया। एक दिन आनंद ने एक महान गुरु गौतम बुद्ध के बारे में सुना। लोगों ने कहा, बुद्ध के पास जीवन के सभी सवालों के जवाब हैं। उन्होंने कहा कि वो सच्ची खुशी का रास्ता दिखा सकते हैं। आनंद को आशा की एक किरण दिखाई दी। क्या यही वो जवाब था जिसकी उसे तलाश थी? आनंद ने बुद्ध की तलाश करने का फैसला किया। उसने एक छोटा सा बैग पैक किया। उसने अपने परिवार को अलविदा कहा। वो एक सफर पर निकल पड़ा, जिंदगी का मतलब खोजने के सफर पर। वो नहीं जानता था कि क्या उम्मीद करे, लेकिन वो जानता था कि उसे कोशिश करनी है। यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। आनंद का सफर लंबा और थका देने वाला था। वो कई दिनों तक चला। उसने नदियां पार की और पहाड़ों पर चढ़ाई की। रास्ता आसान नहीं था, लेकिन उसका दृढ़ संकल्प उसे आगे बढ़ाता रहा। उसने बुद्ध के बारे में हर उस व्यक्ति से पूछा जो उसे मिला। हर व्यक्ति ने उसे एक अलग दिशा दिखाई। आखिरकार कई दिनों के बाद आनंद एक जंगल में पहुंचा। उसने सुना कि बुद्ध वहां शिक्षा दे रहे हैं। उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। वो नर्वस भी था। वो महान गुरु से क्या कहेगा? क्या बुद्ध के पास वो जवाब होंगे जो वो ढूंढ रहा था? उसने एक गहरी सांस ली और जंगल में दाखिल हो गया। जैसे जैसे आनंद जंगल में आगे बढ़ता गया, उसने लोगों के एक समूह को देखा। वे भगवा वस्त्र धारण किए एक व्यक्ति के चारों ओर बैठे थे। उस व्यक्ति का चेहरा शांत, दमकता हुआ था। आनंद तुरंत जान गया कि यही बुद्ध हैं। उन्हें देखकर ही शांति का अनुभव हुआ। वो चुपचाप समूह के किनारे बैठ गया। बुद्ध धीमी, कोमल आवाज में बोल रहे थे। उनके शब्द सरल थे, लेकिन बहुत गहरे अर्थ वाले थे। आनंद ध्यान से सुन रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे बुद्ध सीधे उससे बात कर रहे हों। हर शब्द ने उसके दिल को छू लिया। उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा वास्तव में शुरू हो गई है। भीड़ में नए चेहरे को बुद्ध ने देख लिया। उन्होंने आनंद की आंखों में दर्द देखा। आपको यहाँ क्या लाया है मेरे दोस्त? आनंद खड़ा हो गया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने बुद्ध के सामने अपने दिल की सारी बात कह दी। उसने अपनी निराशा, अपने खालीपन के बारे में बताया। बुद्ध धैर्यपूर्वक सुनते रहे। जीवन एक आईने की तरह है मेरे बेटे। आनंद हैरान दिख रहा था। ये वही दिखाता है जो आप इसे दिखाते हैं। अगर आप इसे गुस्से से देखेंगे तो ये आपको गुस्सा ही दिखाएगा। अगर आप इसे प्यार से देखेंगे तो ये प्यार लौटाएगा। लेकिन गुरुजी, मुझे मेरे आईने में सिर्फ दुख ही क्यों दिखाई देता है? क्योंकि आप वही ढूंढ रहे हैं। आप अपने आसपास की खूबसूरती को देखना भूल गए हैं। आप अपने पास जो कुछ है उसके लिए आभारी होना भूल गए हैं। चलो साथ चलते हैं। मैं तुम्हें जीवन के आईने के कई चेहरे दिखाऊंगा। आनंद ने उत्सुकता से हां में हां मिलाई। उसने अपने दिल में आशा की एक किरण महसूस की। वो सीखने के लिए तैयार था, जीवन को एक नई रोशनी में देखने के लिए तैयार था। और इस तरह उनकी यात्रा शुरू हुई। बुद्ध और आनंद एक भव्य हवेली में पहुंचे। वहां एक अमीर आदमी रहता था। उसके पास पैसे से खरीदी जा सकने वाली हर चीज थी, लेकिन जब वे उससे मिले तो वो रो रहा था। आप दुखी क्यों हैं? आपके पास तो सब कुछ है। अमीर आदमी ने अपने आंसू पोंछे। मेरे पास दौलत तो है, लेकिन सुकून नहीं है। मुझे अपने पैसे खोने का डर है। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ। देखा, इतनी दौलत होने के बाद भी वो खुश नहीं है। उसका आईना उसे सिर्फ डर और अविश्वास दिखाता है। आनंद ने अपने जीवन के बारे में सोचा। उसने हमेशा अमीरों से ईर्ष्या की थी। उसने सोचा था कि पैसा सभी समस्याओं को हल कर देगा। अब उसने देखा कि यह सच नहीं था। अमीर आदमी की बातों ने उसे कुछ एहसास कराया। खुशी इस बात से नहीं मिलती कि हमारे पास क्या है, ये इस बात से मिलती है कि हम जो कुछ हमारे पास है उसे कैसे देखते हैं। बुद्ध ने धीरे से अमीर आदमी से कहा, संतुष्ट रहना सीखो, अपनी दौलत बांटो, दूसरों की मदद करो, तब तुम्हारा आईना तुम्हें खुशी और शांति दिखाएगा। अमीर आदमी ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में समझदारी की किरण जागी। आनंद को भी लगा कि उसने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा है। इसके बाद वे एक छोटी सी झोपड़ी में गए। वहां एक गरीब औरत अपने बच्चों के साथ रहती थी। उसके कपड़े पुराने थे, उसकी झोपड़ी छोटी थी, लेकिन उसने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। उसने उन्हें पानी पिलाया।
जो उसके पास एकमात्र चीज थी। वाह, इतना कम होने के बावजूद भी वो कितनी खुश दिखती है। आप इतना कम होने पर भी इतनी खुश कैसे रह सकती हैं? औरत ने जवाब दिया, मेरे पास मेरे बच्चों का प्यार है, मेरे पास आकाश और पेड़ है, मेरे पास आज के लिए पर्याप्त भोजन है, मुझे और क्या चाहिए। उसकी आंखें संतोष से चमक रही थीं। आनंद दंग रह गया। देखो कैसे उसका आईना खुशी को दर्शाता है। वो अपने जीवन में कमी नहीं, बहुतायत देखना चुनती है। आनंद ने धीरे से सिर हिलाया। वो समझने लगा था, गरीब औरत के पास बहुत कम था, फिर भी वो अमीर आदमी से ज्यादा खुश थी। आनंद को एक महत्वपूर्ण बात का एहसास हुआ। खुशी एक चुनाव है। ये इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमारे पास क्या है, ये इस बात पर निर्भर करती है कि हम जो कुछ हमारे पास है उसे कैसे देखते हैं। गरीब औरत ने आभारी होना चुना। उसके जीवन के आईने ने उसे सुंदरता और प्यार दिखाया। आनंद ने अपने दृष्टिकोण में बदलाव महसूस किया। उनका अगला पड़ाव एक ऐसा घर था जहां शोक था। एक मां ने अपने बच्चे को खो दिया था। उसका दुख असहनीय था। उसने बुद्ध से अपने बच्चे को वापस लाने के लिए विनती की। कृपया मेरे बच्चे को वापस ला दो। बुद्ध ने दया से उसकी बात सुनी। फिर उन्होंने उसे एक काम सौंपा। मुझे उस घर से एक सरसों का दाना लाकर दो जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। औरत घर घर गई, लेकिन उसे ऐसा एक भी घर नहीं मिला जहां मौत ना आई हो। धीरे धीरे वो बुद्ध के सबक को समझ गई। मृत्यु जीवन का एक हिस्सा है। हर कोई नुकसान का अनुभव करता है। वो अपने दुख में अकेली नहीं थी। इस एहसास ने उसे थोड़ी शांति दी। देखो कैसे उसका आईना बदल गया। पहले ये सिर्फ उसका दर्द दिखाता था, अब ये उसे साझा मानवीय अनुभव दिखाता है। आनंद ने सिर हिलाया। उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचा। वे अब छोटी लग रही थीं। उसने महसूस किया कि दुख सार्वभौमिक है, लेकिन उपचार भी ऐसा ही है। दुखी मां उनके साथ हो ली। उसकी आंखें अभी भी उदास थीं, लेकिन उनमें एक नई ताकत थी। अब मैं समझ गई, मैं अपने दर्द में अकेली नहीं हूं। मैं उन लोगों की मदद कर सकती हूं जो दुखी हैं। बुद्ध धीरे से मुस्कुराए। आनंद ने औरत के साहस के लिए गहरा सम्मान महसूस किया। उसने भी खुद को मजबूत महसूस किया। फिर वे एक साधु से मिले। उसके पास पहनने के लिए भगवा वस्त्र के अलावा कुछ भी नहीं था। फिर भी उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। वो अपना दिन ध्यान और दूसरों की मदद करने में बिताता था। आनंद उत्सुक था। आपके पास कुछ भी नहीं होने पर भी आप इतने खुश कैसे रह सकते हैं? साधु हंसे। कुछ भी नहीं, मेरे पास तो सब कुछ है। मेरे पास सूरज है, चांद है, पूरी दुनिया है। मुझे संपत्ति की कोई चिंता नहीं है। मैं सभी प्राणियों से प्यार करने के लिए स्वतंत्र हूं। उनके शब्द सरल थे, लेकिन उन्होंने आनंद को गहराई से प्रभावित किया। साधु की खुशी संक्रामक थी। बुद्ध ने आनंद को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, देखो कैसे उसका आईना पूरे ब्रह्मांड को दर्शाता है। उसने मेरा के विचार को छोड़ दिया है। उसका हृदय सभी के लिए खुला है। आनंद चकित था। साधु ने खुशी का एक रहस्य खोज लिया था। एक ऐसा रहस्य जो चीजें होने पर निर्भर नहीं करता था। आनंद ने अपने जीवन के बारे में सोचा। वो हमेशा और अधिक चाहता था, और पैसा और सफलता और चीजें, लेकिन यहाँ एक ऐसा आदमी था जिसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उसके पास सब कुछ था। आनंद ने अपने दिल से एक बोझ उतरता हुआ महसूस किया। वो अपने जीवन में बहुतायत को देखने लगा। उनकी यात्रा उन्हें एक अस्पताल ले गई। वहां वे एक गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति से मिले, लेकिन हैरानी की बात है कि वो मुस्कुरा रहा था। आनंद उलझन में था। आप अपने दर्द के बावजूद मुस्कुरा कैसे सकते हैं? बीमार आदमी का जवाब बहुत ही गहरा था। इस बीमारी ने मुझे हर दिन को महत्व देना सिखाया। पहले मैं जीवन को हल्के में लेता था, अब हर पल अनमोल है। मैं दूसरों की दया की सराहना करता हूं। मैं अपने चेहरे पर सूरज की रोशनी का आनंद लेता हूं। मेरा दिल कृतज्ञता से भरा है। उसकी बातों ने आनंद को गहराई से छू लिया। बुद्ध ने आनंद की ओर रुख किया। देखो कैसे उसका आईना कृतज्ञता को दर्शाता है। उसकी बीमारी ने उसे जीवन का मूल्य दिखाया। आनंद ने सिर हिलाया। उसने अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचा। उसने पहले कभी इसकी सराहना नहीं की थी। अब उसने इसे एक अनमोल उपहार के रूप में देखा। हो सकता है कि मेरे पास जीने के लिए ज्यादा समय न हो, लेकिन मैं हर दिन पूरी तरह से जीना चुनता हूं। उसका साहस प्रेरणादायक था। आनंद को अपनी शिकायतों पर शर्म आ रही थी। उसने महसूस किया कि समस्याओं के साथ भी जीवन एक उपहार है। उसने और अधिक पूरी तरह से और अधिक कृतज्ञता के साथ जीने का संकल्प लिया। इसके बाद वे एक राजा के महल में गए। राजा परेशान था। उसके पास शक्ति और धन था, लेकिन वो रात को सो नहीं पाता था। मैं शांति कैसे पा सकता हूं? बुद्ध ने उससे पूछा। जब आप जीवन के आईने में देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? राजा ने एक पल के लिए सोचा। मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। मुझे अपने सिंहासन को खोने का डर है। मुझे हर जगह दुश्मन दिखाई देते हैं। बुद्ध ने सिर हिलाया। तुम्हारा आईना तुम्हारे डर को दर्शाता है। आप इसे जो दिखाते हैं उसे बदलें।
डर से नहीं, करुणा से शासन करें। अपनी प्रजा को आज्ञा न दें, उनकी सेवा करें। आनंद ध्यान से सुन रहा था। उसने देखा कि कैसे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी दुखी हो सकता है। राजा की बातों ने उसे अपने डर और अविश्वास की याद दिला दी। उसने महसूस किया कि ये नकारात्मक विचार दुनिया के बारे में उसके दृष्टिकोण को आकार दे रहे थे। बुद्ध ने राजा और आनंद दोनों से कहा, दुनिया हमारे विचारों का प्रतिबिंब है। अच्छे विचार सोचो, एक अच्छी दुनिया देखो। भयानक विचार सोचो, एक भयानक दुनिया देखो। राजा ने धीरे से सिर हिलाया। आनंद ने अपनी समझ में बदलाव महसूस किया। वो यह देखने लगा कि कैसे उसके विचार उसकी वास्तविकता का निर्माण कर रहे थे। उनकी आखिरी मुलाकात सड़क पर एक भिखारी से हुई। आदमी के पास कोई संपत्ति नहीं थी, लेकिन वो खुशी से गा रहा था। आनंद उत्सुक था। आप इतने खुश क्यों हैं? भिखारी का जवाब उसे हैरान कर देने वाला था। मैं जिंदा हूँ, मैं सूरज को देख सकता हूँ, हवा को महसूस कर सकता हूँ। खुश रहने के लिए मुझे और क्या चाहिए? बुद्ध ने आनंद को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, देखो कैसे उसका आईना साधारण चीजों में खुशी को दर्शाता है। उसने संतोष की कला में महारत हासिल कर ली है। आनंद चकित था। भिखारी को अस्तित्व के सबसे बुनियादी तथ्यों में खुशी मिली थी। उसे खुश रहने के लिए किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं थी। हर दिन एक तोहफा है, मैं खुश रहना चुनता हूँ। ये इतना आसान है। उसकी बातों ने आनंद को गहराई से प्रभावित किया। उसने महसूस किया कि खुशी एक चुनाव है। ये बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती थी, ये अंदर से आती थी। आनंद ने बुद्ध की ओर देखा। मुझे लगता है कि अब मैं समझ गया हूं। जीवन वास्तव में एक आईने की तरह है। ये हमारे विचारों, हमारे दृष्टिकोण को दर्शाता है। बुद्ध ने सहमति में सिर हिलाया। तुमने अच्छा सीखा आनंद। अब आप अपने आईने को क्या दिखाना चुनेंगे? जैसे ही वे वापस चले, आनंद अलग महसूस कर रहे थे। उनके दिल का बोझ हल्का हो रहा था। उसने दुनिया को नई निगाहों से देखा। पेड़ ज्यादा हरे भरे लग रहे थे, आसमान ज्यादा नीला। उसने महसूस किया कि वो अपने आसपास की सुंदरता से अंधा था। उसके अपने विचारों ने एक उदास दुनिया बनाई थी। बुद्ध ने पूछा, आपने क्या सीखा आनंद? आनंद ने एक पल के लिए सोचा। मैंने सीखा है कि जीवन वही है जो हम इसे बनाते हैं। अमीर या गरीब, स्वस्थ या बीमार, हम सभी के पास एक विकल्प होता है। हम सुंदरता या कुरूपता, बहुतायत या कमी को देखना चुन सकते हैं। बुद्ध ने सिर हिलाया। याद रखना आनंद, जीवन एक आईना है। ये वही दर्शाता है जो आप इसे दिखाते हैं। इसे प्यार दिखाओ, ये आपसे प्यार करेगा। इसे डर दिखाओ, ये आपको डराएगा। चुनाव हमेशा आपका है। आनंद ने शांति की गहरी अनुभूति की। वो अब समझ गया था। उसकी समस्याएं नहीं बदली थीं, लेकिन उसका नजरिया बदल गया था। जैसे ही आनंद घर लौटने की तैयारी कर रहा था, उसने खुद को पुनर्जन्म लेते हुए महसूस किया। वो नए सिरे से जीवन जीने के लिए उत्सुक था। वो जो कुछ उसके पास था उसकी सराहना करेगा। वो खुशी फैलाएगा। वो हर स्थिति में अच्छाई देखेगा। उसने आंखों में आंसू लिए बुद्ध को धन्यवाद दिया। वो जानता था कि उसकी यात्रा अभी शुरू हुई है। आत्म खोज की यात्रा, जीवन को उस खूबसूरत आईने के रूप में देखने की यात्रा जो वो वास्तव में है।